गंगोत्री, जहाँ से गंगा की पहली धारा भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल और माँ गंगा का निवास स्थान है। यह उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के प्रमुख स्थलों में से एक है। आज मैं आपको मेरी गंगोत्री यात्रा की कुछ प्रमुख झलकियाँ दिखाने वाली हूँ। हमारी गंगोत्री यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से हुई। हरिद्वार से गंगोत्री तक का हमारा सफ़र बस से 280 किलोमीटर का था। हम सभी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। पूरे रास्ते हमने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया। हमारी यात्रा के दौरान हमने भागीरथी नदी को पार किया, जिसमें विशेष टिहरी डैम स्थित है, जो उत्तराखंड के बिजली उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। उत्तरकाशी आते आते हमें देवदार के जंगल दिखने शुरू हो गए, जो ज़्यादातर हिमालयन रेंज में ही दिखाई पड़ते हैं। खूबसूरत पहाड़, उनके बीच बहते झरने और पास बसे छोटे छोटे गांव सफ़र को और भी रोमांचक बना रहे थे। करीब 10 घंटे के सफ़र के बाद शाम 4:30 बजे हम पहुँचे गंगनानी, जहाँ हमने गर्म पानी के झरने में कुछ समय बिताया और गंगेश्वर महादेव के दर्शन कर हम निकल पड़े धराली की ओर। गंगनानी से धराली करीब 30 से 35 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता और शाम होने के कारण हमें धराली पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लग गए और धराली में ही स्टे किया। अगली सुबह हम गंगोत्री के लिए निकले, जो धराली से सिर्फ 20 किलोमीटर है। 45 मिनट के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँचे गंगोत्री। गंगोत्री पहुंचते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम माँ गंगा के सबसे निर्मल स्वरूप के समक्ष हैं। गंगोत्री मैया के दर्शन के बाद हमने भागीरथी नदी के किनारे बैठकर वहाँ की शांति को महसूस किया। गंगोत्री धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि हिमालय की इन वादियों में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के यात्रा के समय के ऐतिहासिक प्रवास स्थल और ईशा आश्रम प्रवास भी है, जिनका अनुभव करते हुए हम सभी ने आत्मिक शांति और ज्ञान को प्राप्त किया। गंगोत्री धाम में दर्शन करने हर साल कई भक्तजन और तीर्थयात्री जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के इन वादियों में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग वहां जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां खूबसूरत नीली नदियां विशाल ग्लेशियर से निकलती हैं, जो चारों ओर से देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के किनारे ये जगह है हर्षिल वैली, जहाँ की खूबसूरती अविश्वसनीय है। हर्षिल में कदम रखते ही आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा। उत्तराखंड जितनी प्यारी और खूबसूरत जगह है, यहाँ के गांव और उनमें रहने वाले लोग भी उतने ही प्यारे हैं। ऐसे ही कई गांव हर्षिल वैली में भी हैं, जिनमें हर्षिल मार्केट के सबसे करीब है बगौरी। बगौरी उत्तराखंड के उन कुछ चुनिंदा गांवों में से एक है जहां आज भी खूबसूरत लकड़ी के घर हैं। यहाँ लगभग 150 ऐसे घर हैं। गांव के प्राकृतिक वातावरण में मंदिर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और भी मिठास घोल देती है। बगौरी गांव में लोग साल के 6 महीने ही रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण गांव वाले निचले क्षेत्र में चले जाते हैं और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और खाद्यों को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करते हैं। इस खूबसूरत गांव और गांव के लोगों के साथ बिताए पलों को अपने साथ लेकर हमारे सफ़र का दूसरा दिन समाप्त हुआ। हर्षिल से कुछ दूर बगौरी जैसा ही एक गांव है, जहां गंगा माता का शीतकालीन मंदिर है, जो भक्तों के लिए पूरे साल खुला रहता है। यहाँ की मान्यता है कि गंगा माता गंगोत्री धाम से भाई दूज के बाद यहाँ आकर निवास करती हैं। ये गांव है मुखवा, जहाँ पहुँचने के लिए हम धराली से ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग के दौरान हमें उत्तराखंड के पहाड़ी और जंगली पेड़ पौधों के बारे में कई जानकारियाँ मिली। मुखवा गांव में गंगा माता के दर्शन के बाद हम वापस धराली आ गए। इस खूबसूरत सफ़र की यादों और अनुभव को अपने दिल और कैमरे में कैद कर हमने हमारे सफ़र की वापसी की और इन वादियों को अलविदा कहा।